जय हिंद। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले कि विराम और गति क्या है। रेस्ट एंड मोशन। विराम मतलब विश्राम और गति मतलब चलना। सर आप जो आज पढ़ेगा साथ ही सब फॉलो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे और समझ कर, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है। फिजिक्स मतलब सब समझना, ठीक है। और फिजिक्स मतलब ये हमारी जो भौतिक, जो हमारे आसपास जो चीज़ें, जो प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में जानेंगे। फिजिक्स को हम रट्टा मारेंगे तो किसी जिंदगी में समझ पाना असंभव है सर। उस हम लोग समझ कर पढ़ेंगे, उसको हम लोग फील करेंगे दिल से, तब फिजिक्स समझ में आएगा। तो सर आज हम लोग पढ़ने वाले रेस्ट एंड मोशन। ओके, रेस्ट एंड मोशन दोनों मीडियम चलेगा हम लोग का। इंग्लिश मीडियम चलेगा, इंग्लिश मीडियम। रेस्ट एंड मोशन सर, विराम और गति। विराम ये जो बात सकते हैं, विश्राम कर लो भैया। विश्राम और गति या विराम और गति क्या है सर? यू नो वेरी वेरी टू ऑल। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सर विराम क्या कहलाएगा और गति क्या कहलाएगा। वो सामान्य नॉलेज सबके पास होता है, क्योंकि हम शुरू में सर ये पढ़ाई कर 7th और 8th क्लास में सर ये पढ़ होता है, स्टडी किए होते हैं, तो आप लोग को पता होगा सर विराम क्या होता है और गति क्या होता है। उसको हुआ मतलब जो एक्चुअल मीनिंग है सर उसको हम लोग जानेंगे। क्या किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गति कहलाएगा? क्या किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ तो वो विराम कहलाएगा? सर ऑब्जेक्ट, सर कोई एनी ऑब्जेक्ट जिसके सर और जिसमें टाइम के सर रिलेटिव मतलब समय के साथ उसमें उसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो लोग उसे गति कहते हैं, मतलब हो रहा है तो गति कहलाता है। और उसके पोजीशन में चेंज नहीं होता तो विराम कहलाता है। लेकिन सर हम यहाँ पर वास्तविक में समझेंगे रियल में सर विराम है क्या और रियल में सर गति है क्या। विराम सबसे सब लोग परिचित होंगे सर, रेस्ट, थोड़ा आराम कर ले, बहुत ज्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत लग रही है, तो रेस्ट सबसे आप सभी लोग परिचित होंगे। लेकिन रेस्ट का मतलब क्या होता है सर? हमारे जीवन में सब हम कुछ शब्द जानते हैं लेकिन उसके मतलब को नहीं समझते हैं। रेस्ट क्या होता है सर? मोशन क्या होता है समझिए। रेस्ट सर जो वस्तु मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सर एनी ऑब्जेक्ट, अगर सर इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उससे सर हम बोलेंगे हम लोग विराम। मतलब सर किसी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसे किसी, सबसे पहले सर हम समझेंगे ना, ये जो निर्देश तंत्र है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र जिसे हम लोग कहते हैं सर, इसको फाइंड करना बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सर निर्देश तंत्र क्या होता है, उसके बाद हम लोग सर इसकी जिक्र करेंगे। सर निर्देश तंत्र वो होता है सर जहां से हम किसी वस्तु की गति मतलब किसी वस्तु की गति विराम या उसके स्थिति का सर हम लोग आकलन करते हैं, उसके स्थिति को बताते हैं। जैसे सर कोई ट्रेन जा रही है और आप ट्रेन में बैठे किसी बाहरी चीज को देख रहे हैं तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया सर वो ट्रेन हो गई। मतलब जहां से हम किसी वस्तु को देखते हैं सर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और गति और विराम की सर गणना करने के लिए, गति और विराम के बारे में बताने के लिए सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के सापेक्ष हम किसी वस्तु के गति या विराम की स्थिति का पता लगाते हैं। मतलब कोई वस्तु विराम में है या गति में है वो सब डिपेंड करता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस वस्तु को देख रहे हैं। यू नो आप लोग सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किस वस्तु को देख रहे हैं सर उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है अपना भाषा में समझ ले, मतलब हम कौन वस्तु को हम लोग कहां से देख रहे हैं, किसी वस्तु को हम लोग जहां से देखते हैं वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो सर कोई वस्तु विराम में है या गति में सर उसका पोजीशन देख नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। जो ऑब्जर्वर है मतलब देखने वाला उसको कहां से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है, अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। और कोई वस्तु विराम में है सर ये मैजिक होगा यहाँ पर। और कोई वस्तु विराम में है तो किसी दूसरे के लिए सर, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए सर वो गति नहीं हो सकता है। रियल बात है सर। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं विराम, उसके बाद इसको भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। लिखते हैं कि सर व्हाट इज रेस्ट क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे सर किसी वस्तु की स्थिति मतलब उसका सर जो पोजीशन है, यानी ऑब्जेक्ट सर किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, देखिए किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, मतलब यदि किसी वस्तु की स्थिति दूसरे वस्तु के सापेक्ष या निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु के अपेक्ष सर, यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अगर नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता है
तो वैसे तो सर बदलना प्रकृति का नियम है और समय के साथ सब कोई बदलता है, लेकिन रेस्ट एक ऐसा चीज है जो सर समय के साथ नहीं बदलता है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सर और किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे हम लोग विराम कहते हैं। सर उसे हम लोग विराम कहते हैं, मतलब उस वस्तु को हम लोग मानते हैं कि सर विराम है। सर मैं यहाँ पर चुपचाप ऐसा बैठा हुआ हूँ, ऐसा पड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, चक्कर पकड़ ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं विराम में हूँ, क्योंकि सर समय के सापेक्ष में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मैं तो यहाँ पर विराम में हूँ। अगर कोई अभी यहाँ से कोई ट्रेन से जा रहा है सर तो उसका नजर में मैं गति में हो जाऊंगा, हालांकि मैं विराम में हूँ। मतलब सर मैं यहाँ पर हूँ और कोई मुझे ट्रेन से देख रहा है और एक बंदी है जो मुझे वहां से देख रही है, वो मतलब किसी रेस्ट चीज हमको देख रही है, और एक है जो मुझे ट्रेन से देख रही है, तो जो ट्रेन से देख रही है सर उसके नजर में मैं विराम में रहूंगा, और जो ऐसे अदर मतलब धरती या कहीं से रेस्ट मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर उसका रेस्ट है तो मुझे देखेगी तो मैं विराम में दिखा दूंगा। मतलब सर किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष और समय के साथ नहीं बदलता है तो वो विराम में कहलाता है। जैसे किसी मेज पर रखी हुई किताब को ले लो, किसी दीवार के ले लो, किसी पेड़ पौधा के ले लो सर, जो मतलब रेस्ट में है, मतलब ये धरती के सापेक्ष मतलब उस टेबल के सापेक्ष जो वो बुक है सर वो क्या है, वो विराम में है। सर इस धरती के अंदर धरती के सापेक्ष जो वो बुक है मतलब इसका रेफरेंस में सर इसके रिलेटिव सब वो जो बुक है वो क्या है, विराम में है। तो आपको ये समझ में आएगा। सर अभी सापेक्ष पद का मतलब हम बताएंगे। सर थोड़ा गति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गति जो मार लेगा सबका मिट्टी, सर मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। और सर जीवन में गति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सर जीवन में अगर संतुलन बनाए रखना है तो हमें गति करते रहना जरूरी है। क्योंकि हम सब अगर हमारा गति मोशन अगर कम हुआ या हम लोग रुक गए तो सर ऐसा बैलेंस हम लोग का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। जैसे अगर हम लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो सर उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए सर उस हमें लगातार गति में लाना जरूरी होता है। उसी तरह सर हमारे जीवन की गति, अगर जीवन की गति को धीमी किए हम लोग की हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा और हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए जीवन की सर गति को बनाए रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सर इसको देखते हैं कि दिल को सुकून है मिलता जब तुझसे बात करूं, सारे गम दूर हो जाते हैं जब तेरा हाथ धरूं, तू जाना नहीं मेरी नजरों से दूर, तू सुन ले मेरी जान, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, तू है मेरी परान। तो गाइस जब लोग गाना किस तरह का कमेंट करके बताएं। ऐसे ऐसे बीच में सर वो बोरिंग हम लोग टाइप का बाहर निकलेंगे, वो बीच बीच में आप लोग ये जॉक्स ये सारी चीजें बनेंगे। मोशन का बारे जानते हैं सर, मोशन क्या होता है। सर मोशन 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 आपने नाम भी सुना होगा कि मोशन क्या होता है। सर कोई वस्तु चल रहा है मतलब मोशन है। सर किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष और समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो गति कहलाएगा। मतलब गति मतलब चलते रहना, अपनी गति को बनाए रखना, ऐसे चलते रहना। ठीक है, आप लोग गाड़ी देखे होंगे, जहाज को देखे होंगे, ऊँटों चिड़िया को देखे होंगे, ये सारी गति फिजिक्स को समझना है मेरे भाई, उसे रट्टा नहीं बनना है और उसको जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करना है। गाड़ी चल रही सर गति में है, ट्रेन चल रही सर गति में है, पक्षी हो रही सर गति में है, हम चल रहे सर गति में है। मतलब सर गति गति मतलब उसको रिलेट करो अपनी दैनिक जीवन के उदाहरण में, सब समझ में आएगा। सर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिति सर किसी निर्देश तंत्र का सापेक्ष, अभी इसके बारे में बताएंगे, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है कि हम किसी चीज को कहां से देख रहे हैं, किसी गतिशील वस्तु या विराम में जो वस्तु है उसकी गणना हम किस जगह से कर रहे हैं सर, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। मतलब जहां से किसी वस्तु को हम देखते हैं, ऐसे तो होना सिंपल सर। सर किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है मतलब परिवर्तन से बदलता है तो उसे गति कहा जाता है। सर जैसे मान लीजिए कोई भूकंप है गया, आंधी पानी, सब लोग उसमें अफरा तफरी मार जाते हैं, लोग इधर से इधर, सर लोग इधर से इधर करते हैं, मतलब सर वो गति में है, वो सर गति में लोग भाग रहे हैं सर गति में है। आज पूरी दुनिया सर भाग रही है अपनी मंजिल की और अपनी सपने की, सर हम लोग गति में है। अगर गति को रोकें तो फिर हमारा मति मारा जाएगा। तो सर लाइफ में गति कहना भी बहुत जरूरी है। सर उसे हम लोग गति कहेंगे, ठीक है, उसे सर हम लोग गति कहते हैं। आप देखिए
मैं जो चीजें बताऊंगा आप लोगों को फिलहाल में, तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा कि सर विराम और गति क्या है। लेकिन विराम और गति के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जो इसके साथ जो जानने लायक चीज है, जो जानने एवल चीज है सर, यहाँ पर मेरी एक बात याद रखना सर, ये जो विराम, रेस्ट सर, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन दोनों सर सापेक्ष पद हैं, दोनों सापेक्ष पद हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? सर इसका मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहले आप लोग ये बताओ, क्या आपको समझ में आया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है ना सर, ऐसा समझो कि जहां हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे सर आप पढ़ने जा रहे हैं किसी शहर, मतलब ऐसे शहर, और एक ट्रेन वहां से गुजर रही है, एक बहुत ही सुंदर कन्या जो आपको देख रही है ट्रेन के जंगला से झांक कर, खिड़की से झांक रही है, तो सर वो आपको कहाँ से देख रही है? वो ट्रेन के अंदर से। तो वो ट्रेन जो हो गई सर, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई सर। आप उसको बाहर से देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से आप उसको देख रहे हैं वो हो गया सर। आई होप क्या वो समझ, मतलब हम किसी वस्तु को जहां से देखते हैं, हम किसी गतिशील या विराम की वस्तु की सर गणना जहां से जिस जगह से हम लोग करते हैं उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं सर। चलो उसको लिख देते हैं हम लोग, उसके बाद समझो सर। रेस्ट और मोशन सर, एक रेस्ट और मोशन दोनों सापेक्ष पद है सर, ये रिलेटिव पद है। अब कैसे सर? कोई वस्तु विराम में है या गति में, केवल हम उसको देखकर नहीं बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके निर्देश तंत्र पर। सर किसी वस्तु के विराम और गति का अध्ययन करने के लिए सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है। कोई वस्तु विराम में है या गति में, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखकर हम उसको बता सकते हैं, वरना ऐसा नहीं। हम लिख सकते हैं सर, लिख देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या है साहब? इसको जाने दो। निर्देश तंत्र क्या है सर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सर ऐसा तंत्र या ऐसा बिंदु जहां से किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु या कण के गति, विराम या उसके स्थिति की जानकारी मिलती है, उसकी स्थिति के गणना करता है, स्थिति की गणना करता है या उसके बारे में बताता है। मतलब हम किसी वस्तु को सर कहाँ से देख रहे हैं, कोई वस्तु विराम में या गति में है, उसको हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से उसके बारे में सर वो हम लोग उसकी गणना करें, वो विराम में या गति में, सर उसी जगह हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पोजीशन होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जहाँ से हम किसी गतिशील गति या विराम या किसी वस्तु की गति या विराम या उसके स्थिति की गणना करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सर एक होता है सर हम लोग चीजों को तो देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है उसे फिजिक्स का भाषा में क्या कहते हैं? देखने वाला। मतलब जो हमें देख रहा है क्या उसको देखने वाला कहेंगे? तेरी चुनरिया दिल। सर जो देखता है कि टुकुरी टुकुरी देखते हो क्या, मतलब देखने वाले को हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं प्रेक्षक। क्या बोलते हैं सर? प्रेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। क्या बोलेंगे साहब? ऑब्जर्वर। मतलब वो जो टुकुरी टुकुरी दिखते हो क्या, मतलब वो सर ऑब्जर्वर है। ठीक है सर, हम किसी वस्तु को जहां से देखते हैं सर उसका वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उस वस्तु को देखने वाला का ऑब्जर्वर। तो लिखेंगे किसी वस्तु को या किसी वस्तु के साथ विराम में गति को देखने वाला, ठीक है, किसी वस्तु का अध्ययन करने वाला, किसी वस्तु को देखने वाले को ऑब्जर्वर कहते हैं। मतलब सर एक बहुत सुंदर कन्या है जो किसी शांत जगह पर सर एक कुर्सी पर बैठी हुई है एक पार्क में, और मुझे वो टुकुरी टुकुरी से देख रही है, तो सर वो जो मुझे देख रही है तो वो ऑब्जर्वर हो गई, और जिसको बैठी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जहां पर वो बैठी है सर उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हो गया, तो कुर्सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और वो मुझे देख रही तो ऑब्जर्वर हो गई। और मैं उसे देख रहा किसी पहाड़ पर चढ़ के, तो मैं सर ऑब्जर्वर हो गया, और जहां से मैं उसको देख रहा हूँ वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।
और दिख के मुझे मुस्कुरा रही है, और मुस्कुराना तो हर लड़कों की ज्यादा है, और जो उसे प्यार से मुझसे वो कर रहा है। कि ये आपको समझ में आएगा सर। अब देखते हैं सर, कोई वस्तु सर मतलब रेस्ट और मोशन दोनों सापेक्ष पद है। कैसे देखिए, रेस्ट और मोशन दोनों सापेक्ष पद इसलिए सर, रिलेटिव पद इसलिए है कि सर कोई एक ऑब्जेक्ट जो विराम में है वो किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष सर वो गति में हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहा है। किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष, उस ऑब्जर्वर के सापेक्ष सर वो विराम में हो सकता है। सर कोई वस्तु विराम में है तो किसी दूसरे सापेक्ष वो गति में हो सकता है। कोई वस्तु सर मोशन में है तो किसी दूसरे निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में सर वो विराम हो सकता है। वो कैसे साहब? अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। सर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ चुपचाप, ठीक है, और मुझे दो इंसान दिख रहा है। सर एक चीज जो यहाँ पर एक जात यहाँ से चलती हुई ट्रेन है सर यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कन्या बैठी हुई है, और वो वहां से मुझे ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है, ठीक है। मैं यहाँ धरती पे हूँ, और एक कन्या सर यहाँ पर है जो सर मुझे इस धरती पर से मेरे तरफ देख रही है। तो इसके नजर में सर मैं विराम में हूँ, लेकिन सर इसके नजर में मैं कहती हूँ। क्यों? क्योंकि सर ये इंसान तो एक ही है, लेकिन सर इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सर वो बदला हुआ है। ये गतिशील फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और सर ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है। इसीलिए सर यहाँ पर मैं इसको अलग अलग पोजीशन में दिखाई दूंगा। मतलब इसके नजरिया में, मतलब तुम अपने नजरिए पास रखो, हम अपने नजरिया रखते हैं। सर इसके नजरिया में मैं गति में हूँ, लेकिन इसके नजरिया में सर मैं विराम में हूँ। इसे लग रहा है मतलब जो जैसा होता है सर लोगों को वैसा ही सोचता है अपने बारे में। मतलब ये चल रही है तो मुझे भी उसे भी लग रहा है कि मैं भी चल रहा हूँ। ये विराम में है, इसे भी मतलब इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सर वो विराम है, इसीलिए इसको भी सर मैं इसको विराम में दिखा दूंगा। सर इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है चूंकि अलग अलग है, सर ये विराम मतलब ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो मैं रेस्ट में दिखा दूंगा। और सर इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मतलब जो जहाँ से वो देख रहे हैं मतलब निर्देश तंत्र है सर वो गतिशील है। तो ये गतिशील अगर किसी वस्तु को सर किसी गतिशील निर्देश तंत्र से किसी वस्तु को देखेंगे तो वो गतिशील दिखाई देगा, और किसी रेस्ट मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी वस्तु को हम देखेंगे तो सर वो मतलब विराम ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है सर रेस्ट और मोशन दोनों सापेक्ष पद है। सर हम ये देखकर नहीं बता सकते कोई वस्तु विराम या गति में, सर वो उसके निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक लाइन में सर स्टार लिखेंगे हम लोग, सर यहाँ पर MS स्टार लिखेंगे, सर MS स्टार लिखेंगे हम लोग कि सर कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु गति में है या विराम में, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही सलीकों से आपको समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ फिजिक्स आपको समझ में आए, न किराटा मारे, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जो देख रही करने से उसको ऑब्जर्वर कहेंगे, देखने वाले को ऑब्जर्वर, और जहाँ से देख रहा है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे लाले, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। अब चलिए हम लोग देखते हैं सर एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन इधर लगी हुई है, तो एक दूसरे के सापेक्ष सर हमें लगता है वो मतलब एक चल ही तो ऐसा लगता है कि दूसरा भी चल रही है। क्यों सर? वही फिजिक्स है, सापेक्षिक गति के बारे में पढ़ेंगे तब हमें जानेंगे, ठीक है। सर एक नाव इधर चल रही है, एक नाव इधर चल रही है, तो सर ये सारी चीजें के बारे में पढ़ेंगे, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सर जीवन है सीखने का एक खेल है, मतलब कोई भी चीज एक बार समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो जीवन में सर कुछ भी संभव है। सर नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस जहां में कुछ भी असंभव नहीं नामक चीज नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है सर, इम्पॉसिबल कुछ भी, सब संभव है। ये सारी चीज आपको समझ में आएगा। मैं फिजिक्स आप लोग को बहुत तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी तरह से समझ में आए, कि अगर 5 क्लास का बच्चा भी देखेगा उसको समझ में आ सकता है। सर जो टुकुर मतलब जो देखने वाला होता है उसको ऑब्जर्वर कहेंगे, और जहां से देखेगा उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। समझ में आएगा आप लोगों को? तो चलिए आगे देखते हैं सर। क्या भाषा है, क्या तो आई होप कि क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद और भी अब अब
सॉरी दोस्त, मैंने क्लास को डिस्टर्ब किया। ए पानी नहीं करता क्या लगा। ना रहे प्यार निभावे के तो काहे लड़ाइलू नरिया सावन भादो भइल बाखिया लोरवे बनल बासहतिया। तो सर आई होप कि आप लोग ये समझ में आया होगा मेरा दोस्त। तो हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं धीमे धीमे कदमों के साथ। कि बन जा मेरी तू हम सफर दोनों चलेंगे साथ साथ हम। मेहनत पे बंदे तू अपना यकीन कर, बुरे दिन आए तेरे उनको हसीन कर, सुनी सुनी जिंदगी तेरी उनको रंगीन कर। झुकेगी ये दुनिया साला खुद पे यकीन कर, ऐ झुकेगी ये दुनिया साला खुद पे यकीन कर। ये गम के दिन आएंगे सितम के दिन ये आएंगे, विकट बनिए तुझे छल नहीं पाएंगे। दुश्मन भी तेरे तुझको गाल लगाएंगे, डर से बहाने करके तुझसे मिलने आएंगे। अपनी पुरानी सोच को फिर से नवीन कर, छुकेगी ये दुनिया साला खुद पे यकीन कर। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये रेप संग छोटा था, कमेंट करके बताया। तो ऐसे मैं बीच बीच में आप लोगों को सुनाता रहूंगा और मैंने इसे खुद राइट किया है क्योंकि आई एम अ राइटर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नीड्स एंड मल्टीपल टैलेंट लेना चाहता हूँ सर मैं। बस सीखने की कोशिश होनी चाहिए, जीवन में हर एक चीज संभव है सर। सीखने की जुनून और जज्बा अगर होना, कि खुद पे विश्वास और अपने मेहनत पे भरोसा रखो, एक दिन भी इंसान के भी नेक बचेंगे। कि खुद पे विश्वास और अपने मेहनत पे भरोसा रखो, एक दिन भी इंसान के भी नेक बचेंगे। जो लोग ठुकरा रहे हैं ना आज आपको अयोग्य समझकर, वही लोग एक दिन आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। तो जीवन में कुछ ऐसा करे कि छोड़ने वाला पछताए और पाने वाला गर्व करे। लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा महान बने कि अगर हमसे नहीं हुआ होता ये पाप तो टीवी पर दिखाई देने वाला होता आपका बाप। ऐसा लाइफ में ना सर गति विराम समझ आएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं टाइप ऑफ मोशन, व्हाट मतलब कितना प्रकार का गति हो सकता है सर। सर एक ऑब्जेक्ट है जैसे गेंडा है, ये धरती पर पड़ा हुआ है तो ये विराम में है, और इसको हम सर मारे एक लात मतलब इसको हम किक मारे मतलब बाहरी बल लगाए तो ये सर विराम से किस में आ जाएगा, गति में आ गया। मतलब सर विराम से गति में आने के लिए हमें बल लगाना पड़ा, लेकिन फिर से गुरुत्व बल इसको अपने खींचेगी। लेकिन जो इसका घर्षण बल है सर, पृथ्वी का घर्षण बल फिर से इसे विराम में लाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर घर्षण बल नहीं होता धरती पर, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो सर कोई ऑब्जेक्ट हमेशा चलती रहती कभी रुकती। हम लोग तो ऐसे ध्याते साहब यहाँ पे, लेकिन सर गुरुत्वाकर्षण बल फिजिक्स को समझना है तो ये घर्षण बल इसको रोकने की कोशिश करती है। जिस हम ब्रेक मारते हैं सर तो चक्का छिलता मतलब कैसे, वो घर्षण बल है उसकी विरुद्ध में ब्रेक मारते हो, मैं ऐसे हमेशा वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ है। गति के प्रकार देखते हैं सर, टाइप ऑफ मोशन। इसमें क्वेश्चन अगर आया तो कर सकते हैं सर आप लोग, टाइप ऑफ मोशन। सर गति कितना प्रकार का होता है, मतलब इसका हिंदी में लिख देते हैं साहब, गति का प्रकार। ठीक है, ऐसे तो सर 1D 2D 3D मोशन पढ़ाई करना होता है, लेकिन अब जो मतलब यहाँ देखिए सर एक होता है रैखिक गति। क्या होता है रैखिक गति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर लीनियर मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं सर लीनियर मोशन। सेकेंड नाम होता है सर आवर्त गति। क्या होता है आवर्त गति, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन। सर थर्ड नंबर होता है हम लोग दोलनी गति। क्या होता है साहब दोलनी गति, इसको हम बोलते हैं सर एक्सीलरेटरी मोशन, एक्सीलरेटरी मोशन। और एक होता है सर वृत्तीय गति, गोले 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 वृत्तीय गति। सर इसका होता है सर सर्कुलर मोशन। ये 4 टाइप की गति होती है सर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर रैखिक गति क्या होता है, लीनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, एक्सीलरेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सर इससे पहले मैं
आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, बताइएगा। सर एक बंदे मामा है जो मुझे उस नीम के पेड़ पर से बैठ कर देख रहे हैं, तो उसका सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? सर वो नीम का डाली होगा, जहां से वो देख रहा है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और बंदर क्या होगा सर? वो बंदर क्या कहलाएगा? वो बंदर ऑब्जर्वर कहलाएगा। मतलब सर आज से टुकुर टुकुर देखने वाला को हम लोग ऑब्जर्वर कहेंगे फिजिक्स के भाषा में। तो यह क्यों बना सकता हूँ, ठीक है क्या सर? एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर कोई वस्तु गतिशील है, कोई वस्तु विराम में है, तो क्या वो दूसरे क्या मतलब कोई वस्तु विराम में है तो क्या वो दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति में हो सकती है? जी हाँ। और वस्तु सर अगर कोई ऑब्जर्वर जो कि जिसका मतलब कोई ऑब्जर्वर सर जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस गतिशील है, तो उसके नजर में वो गतिशील हो सकता है, ठीक है सर। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब लीनियर मोशन क्या होता है इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, बिल्कुल इजी वे में। सर रैखिक गति क्या होता है? लीनियर मोशन सर एक बार में कोई चीजें समझ नहीं आता है बाबू, तो घबराने की बात नहीं है। वैसे तो सर इतना दिन से हम लोग पूजा पाठ लोग करते हैं, कभी तो भगवान नहीं मिले, लेकिन क्या हम लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं? नहीं। तो उसी तरह से पढ़ाइए, एक बार में समझ नहीं दोबारा समझेंगे, लेकिन हम तो समझाएंगे कि 5वीं क्लास का बच्चा समझ लेगा। देखिए लीनियर मोशन माने रैखिक गति, रैखिक माने रेखा में, लीनियर माने एक लाइन में। सर वैसा गति जो सर एक किसी सीधी रेखा में हो, मतलब ऐसे सरल रेखा में एक ही डायरेक्शन में हो, गति को हम क्या बोलते हैं? जो एक ही दिशा में हो, या तो वो एक्स एक्सिस में हो या तो वाई एक्सिस में, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में, मतलब एक सर डायरेक्शन में कोई एक डायमेंशन में, ठीक है। या सर सीधी रेखा में होने में गति। अब सीधे मतलब क्या? खाली सीधा। सर ये ऊपर भी सीधा हो सकता है, सर ये नीचे भी सीधा हो सकता है, मतलब वाई एक्सिस भी हो सकता है और एक्स एक्सिस भी। वाई एक्सिस मतलब ये वाई है ना, मतलब ऊपर नीचे ऐसे, मतलब ये वाला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे जैसे हम चीज को गिरा रहे हैं, नीचे आ रहा है, सब तो सीधा ना आ रहा है, या कोई वस्तु चल रहा है ऐसे, जैसे गाड़ी चलती है, कोई बालक दौड़ रहा है। आप लोग सर फिसलन पट्टी देख लीजिए आप लोग, यहाँ से मान लीजिए सर कोई फगुनिया यहाँ से फिसल रही है, यहाँ से फिसलेगी सर, तो देखिए सीधी रेखा में से गिर रही है, नीचे हम फिसलते हैं ना वो, तो ये सर एक सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है। तो सीधी रेखा में हम लोग गति को रखी गति करते हैं। एक लाइन देखो सर एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में होने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। केवल धरती और तू, हम धरती और तू आसमान है रे, हम तुमको कैसे भूल सकते हैं फगुनिया, तू तो हमें जान है रे फगुनिया। तुझको बना करके ले जाएंगे, बनाएंगे दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया। देखिए सर देखो मेरे क्यूट भांजा आ गया है मेरे लिए आम लेकर, लेकिन थोड़ा मैं चख लेता हूँ सर के साथ। छोड़ दे बहुत गिरी बोल रहे ना, पढ़ाई करेगा, पानी लेगा जा। सर एक सीधी रेखा में होने वाली गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। मतलब सर एक ही हम कह सकते हैं ना सर, एक कोई एक एक्सिस में होने वाली गति को, या तो वो गति एक्स एक्सिस में हो या तो वाई। सर ये देखिए हमें चतुर्थांश के बारे में पता है सर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सर, या तो ये गति एक्स एक्सिस में हो सकता है या तो ये गति वाई एक्सिस में। अब सुनिए मतलब सर ये गति हो रहा है तो सर ये मतलब सीधे हो नहीं सर, या तो मतलब एक सीधी रेखा हो। आप लोग कहेंगे सर कोई चला लो सर सीधे कहाँ आता है, सर इधर जाते तो मोड़ नहीं ले बहवेल, मोड़ से क्या कर रहा है सर बहवेल नहीं पहाड़ ना बाबू। अब मतलब ये सर हम कह रहे कि सीधी रेखा में गति होगा, एक सीधी रेखा में गति होगा, मतलब एक ही रेखा में, ये एक ही दिशा में, ये एक एक्सिस में। तो कौन कहेगा सर मतलब जो चालाक होगा सर सीधी रेखा कैसे हो सकता है? जैसे रोड पर जा रहे हैं तो मोड़ा ना गया, अरे बाबा तो वो तो एक ही दिशा में गति हो रहा है सर, मतलब एक ही एक्सिस में हो रहा है, ये एक्स एक्सिस में हो रहा है सर, या तो वाई एक्सिस में, मतलब किसी एक डायमेंशन में अगर गति होगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो मोड़ फोर्स हमें क्या करना है सर? नहीं मामा बाबू भांजे एक बार आने दो, नहीं तू अभी पढ़ाने तू पढ़ने लगा, अभी पढ़ाई करो तुम। देखो गाय जी कह रहे पढ़ने के लिए बाबू, अभी पढ़ाई तू पढ़ाई करो। सर एक सीधी रेखा में होने लगा को हमें क्या बोलते हैं?
मतलब यहाँ सीधे रेखा का मतलब है सर कोई एक एक्सिस में या तो एक्स एक्सिस हो सकता है या तो वाई एक्सिस हो सकता है। ये मोर नहीं देखना है बाबा सब बाबू गधा मतलब कितना रेखा हो जाएगा, ये मोर नहीं देखना सर। ये मतलब मेरा मतलब हो कि एक रेखा मतलब या तो एक्स एक्सिस हो सकता है या तो वाई एक्सिस। जैसे ये चीज हो गया हमें नीचे गिरा शू तो नीचे आया मतलब एक्स एक्सिस में, या कोई चीज जैसे उड़ रही है सीधा जा रही है मतलब वो एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में। तो एक दिशा में ये एक्स एक्सिस में होने वाली गति को हम क्या बोलते हैं, एक सीधे रेखा में होने वाली गति को सर हम लोग और एक ही गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कोई गाड़ी हो गई, चलती हुई वाहन, तो भाज हाथ यार ढालू से फिसलता हुआ बालक, ढालू से फिसलता हुआ बालक, बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली। सर अगर फिजिक्स सीखना चाहते हो तो इसका एग्जाम्पल खुद से ढूंढने की कोशिश करो तुम लोग। जीवन के साथ स्थिति रेखा का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इतना एग्जाम्पल काफी है। आप ढूंढ के कमेंट करके बताइएगा, ये आपको पता है तो बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप फिजिक्स सीख पाएंगे आप लोग। चलिए सर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब ये हमेशा एक ही डायमेंशन में होता है सर, एक ही बीम मतलब एक बीम में गति होता है सर, एक ही बीम में होता है। उसके बाद हम सर देखेंगे आवर्त गति का होता है सर, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है देखेंगे यहाँ पर कोशिश करते हैं सर। तो आवर्त गति सर व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या सर किसी गति मतलब एक ही मतलब सर लीनियर गति के लीनियर गति में सर वस्तु का डायरेक्शन से ज्यादा हो सकता है नहीं सर, वो एक ही दिशा में गति करेगी, या तो सर वो एक्स एक्सिस में करे या तो वाई एक्सिस में, एक साथ वो दोनों एक्सिस में गति करेगी तो वो सर कभी सीधी मतलब वो लीनियर मोशन नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है सर वो लीनियर मोशन नहीं हो सकता। लीनियर मोशन होने के लिए सर किसी एक्स मतलब किसी एक एक्सिस में सर उसे गति करना पड़ेगा, या तो वो वाई हो चाहे वो एक्स हो, चाहे ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज हो तब हो पाएगा वो। ठीक है सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऊर्ध्वाधर और एक्स एक्सिस को हम लोग क्षैतिज कहते हैं। सर आवर्त गति क्या होता है, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है सर इसमें क्या होता है कि देखिए आप लोग मशीन तो देखोगे सर, जो मशीन उसकी सर टुक 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 मतलब ऐसे टुक टुक एक्सपीरियंस मारता है सर। ठीक है मतलब इसमें क्या होता है सर गति में सर एक निश्चित समय अंतर पर अपनी गति को दोहराता है, निश्चित समय अंतर में सर वो अपनी गति को दोहराता है, अपनी गति को दोहराता है अपनी। जैसे घड़ी का पेंडुलम हो गया जैसे हम डमरू बजाते हैं डम डम करके, तो वो सर निश्चित समय में उसको मारेगा मतलब उसे उसको बजाता है ना वो बजता है, तो वो डमरू जैसे हम लोग ऐसे बजाते हैं ऐसे 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 कर रहे हैं, तो एक निश्चित सर टाइम इंटरवल में सर अपने आप को दोहराता है। ठीक है और वो कर्म सर कोई आपके साथ लौट के आना है, लेकिन याद रखिएगा आपका जो कर्म है हमेशा आपके साथ लौट कर आएगा। तो इसीलिए सर जीवन में अच्छा कर्म करेंगे तो हम लोग सर अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सर कर्म जो है ना मेहनत और जो आपका कर्म है वही आपका भविष्य तय करेगा। किस्मत पर के भरोसा नहीं, क्योंकि किस्मत कभी भी साथ दे भी सकता है नहीं भी सर। किस्मत तो उसका भी होता है जिसका हाथ का नहीं होता सर, हाथ का लकीर पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो तो कार लोग होते हैं जो अपने हाथ का लकीर पर विश्वास करते हैं। हमें अपनी मेहनत और भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो बेटा फल की चिंता मत करो। अगर निष्काम भाव से अगर काम करेंगे ना वो फल का मतलब कर्म का फल का त्याग करके अगर हम लोग काम करेंगे तो जीवन सर हम लोग जरूर सफल होंगे। और जो लोग मेहनत किए सब जितना मेहनत करेंगे सर उसके हिसाब से सबको फल मिलता है अपने मेहनत के हिसाब से। मेहनत को भी भाव नहीं जा सकता है सर, याद रखिएगा। तो पढ़ाई से हमें घबराना नहीं है, मुसीबतों से हमें घबराना नहीं है। ऐसा हम लोग मंदिर में तो जाते हैं सर भगवान अभी तक नहीं मिले लेकिन लोग पूजा करना नहीं छोड़ते हैं। तो उसी तरह समझिए पढ़ाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सर जो बातें हैं अपने अंदर लाइए, ऐसा जुनून होना चाहिए कि अपनी शक्ल देखकर बार बार क्यों रहता है। सफलता खून में नहीं बल्कि जुनून में होता है। ठीक है इसको सर याद रखिएगा आप लोग। आवाज करती सर सर वैसा गति जिसमें वैसा गति सर जिसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल में सर एक स्पेसिफिक और टाइम इंटरवल में निश्चित समय अंतराल में अपने गति को दोहराती है, अपनी गति को दोहराती है।
सर मतलब मैं इसे समझाना चाहूंगा ना कि रटवाना सर एक ईसा गति जिसमें वस्तु मतलब एक समय अंतराल में, जैसे एक बार मैंने इसको मारा तो फिर इसी समय मारेगा अगले समय में, ऐसे मतलब अपनी गति जैसे सुई हो गया सर, सुई ऊपर आता है जैसे मशीन का सुई होता है सर, एक निश्चित समय में सर अपने आप कैसे दोहराता है। तो जो मशीन का सुई होता है एक निश्चित समय में से एक दूसरे को छेद रहा है, उसके बीच समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है। तो सर वैसा गति जिसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, उसे आवर्त गति कहते हैं, उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे मशीन की सुई की गति, मशीन की सुई की गति सर, घड़ी का पेंडुलम आदि। सर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तुम लोग केवल सर ये आप लोग वादा हमसे प्रॉमिस करो सर, हमें सीखना है फिजिक्स, आपको सर हम सिखाएंगे, रटवाएंगे नहीं, पूरी अच्छी तरीके से एकदम सलीके से फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको। बस आप एक वादा करो कि सर वीडियो को पूरा देखिएगा और चीजों को समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सर एक बार में समझ में यदि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, निराशा होने की कोई बात नहीं है, कोई भी चीज सर हम एक बार में समझ नहीं है तो सर कोशिश करेंगे। आपका सर कोशिश ये होना चाहिए कि हम चीजों को सीखेंगे, न कि उसे हार मांगेंगे, क्योंकि कोई भी सोच सर हम हमारे मनुष्य के लक्ष्य मतलब सर कोई भी जो लक्ष्य है मनुष्य के सोच से बाहर नहीं हो सकता है, कोई भी सोच मनुष्य के सोच से बाहर नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो सर लड़ने की बात है, फाइट करने की बात है, और संघर्ष अपने सर किस्मत से अपनी जिंदगी से संघर्ष है। और कोई चीज सर एक बार में समझ नहीं तो कोई बात नहीं है सर। एडिशन बल्ब बनाने की पता नहीं कई बार सर वो 1000 बार फेल हुआ, मतलब सर वो 1000 बार फेल हुआ सर इस चीज को सिखाता है कि हम तरीकों को 1000 बार करने के सर वो तरीका खोज लिया कि हाँ ये चीजों को 1000 तरीके से किया जा सकता है, मतलब हजारों तरीका उसके लिए स्पेसिफिक था जिससे बॉल का खोज जाकर कर दिया। तो हमें चीजों को घबरानी चाहिए, अगर एक बार कोई चीज समझ नहीं आता कोई बात नहीं। और सर ये समझना इस चीज क्या है, किसी ने सर बताया उसके बारे में पढ़ाई करना है, ये भी तो किसी इंसान ने दिया है सर, जो हम लोग पढ़ रहे किसी इंसान ने दिया है, तो इंसान का दिया वो चीज हम समझ नहीं सकते, ऐसा हो सकता है कभी। इस माइंड सेट के साथ हमें चलना चाहिए और सर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, वो चीज को सर हम समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो पॉजिटिव आपका जो माइंड सेट होना चाहिए, जो आपका थिंकिंग है सर वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम चीजों को समझ सकते हैं। ऐसा निराश होने की कोई बात नहीं है, एक बार समझ नहीं तो 2 बार में आएगा सर, 3 बार में आएगा, लेकिन सर हार नहीं मानेंगे, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए सर। जो आपकी मन सीखता है ये होना चाहिए कि कोई चीज सर कोई बात नहीं है, ये चीज हम एक बार में समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इसे दोबारा सीखूंगा, लेकिन सीखूंगा सर। निराशा होने की बात नहीं है, वो रोना नहीं, सब चीज समझ नहीं आता है तो हमें उसको समझना है। लेकिन कई बार सर अकेले रोना इंसान को बहुत कुछ बना देता है सर। जेब का खाली होना और कभी कभी इंसान को अकेला रोना हमें सर बहुत कुछ सिखाता है। तो अगर रोने का मन करता है तो हमें रो भी लेना चाहिए, तुक्का फाड़ के सर, वो मुसीबतों से लड़ने का क्षमता मिलता है सर। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सर वीडियो का जो डायरेक्शन जो ड्यूरेशन काफी लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये सर्कुलर मोशन और ऑक्सीलरेटिव मोशन, और इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय